ये 5 पॉइंट कल के दिन ट्रेडिंग के लिए हमें बहुत मदद करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों भी अपने साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि सेंसेक्स में है 85,000 और निफ्टी में है 26,000। दूसरी चीज, दोनों भी एक बेरिश चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। तीसरी चीज, पिछले 2 दिन से निफ्टी और सेंसेक्स एक स्लो सेलिंग दिखा रहे हैं। और चौथी और इम्पोर्टेंट चीज, सेंसेक्स और निफ्टी 0.5 और 0.6 पे सपोर्ट ले रहे हैं, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और पांचवा पॉइंट है हमारा इंडियन रुपीज अब तक 90.50 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि कल 91 के ऊपर था। ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी और सेंसेक्स में कौन से जोन्स और लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये हम देखते हैं टेक्निकल की मदद से। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स में ये जोन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एक तो बेरिश चैनल में है, ऊपर से 85,000 से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और 0.5 और 0.6 पे एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है, तो यहाँ से बाइंग प्रेशर और यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ओके, अब अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स पे लेवल निकालेंगे तो स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक का फिबोनाची मार्क करेंगे तो ये 0.5 और 0.6 का ये जो जोन निकल के आ रहा है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और दूसरा जोन जिसे हम पैनिक जोन बोलेंगे, यहाँ पे ये पैनिक जोन है जहां पे लगातार रेजिस्टेंस फेस किया है C6 ने। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई थी, तो ये एज अ पैनिक तो ये एज अ बाइंग जोन वर्क करेगा। अब प्लान एकदम सिंपल है, जब तक सेंसेक्स 84,000 के नीचे या फिर 85,000 के ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता, तब तक बड़ी मूव्स आने वाली नहीं है। तब तक सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैपिंग का ही सिनेरियो बनेगा, या तो स्लो बाइंग होगी या फिर स्लो सेलिंग होगी जिसमें प्रीमियम डीके होगा, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो जब तक 85,000 का ब्रेकआउट नहीं आता या फिर 84,000 का ब्रेकडाउन नहीं आता, तब तक कोई लेवल्स कोई ट्रेड्स नहीं बनते बड़े पॉइंट्स के लिए। आप स्कैप कर सकते हो लेकिन रिस्क इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, और 85 का लेवल ब्रेकआउट कर देगा तो ऊपर की तरफ 86,000 का ये जोन निकल के आता है, एंड अगर ब्रेक डाउन करेगा तो 83,500 का ये सपोर्ट लेवल और उसके नीचे 82,997 यानी कि 83,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। ठीक है, अब देखते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में भी सेम एक हाई से लेके लो तक का फिबोनाची मार्क कर दो, यहाँ पे 0.5 0.6 का जोन निकल के आता है, जो कि है सेलिंग जोन, और ये जोन मार्क कर दो जो कि एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया, हम इसे पैनिक जोन बोलेंगे। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो सेम वे यहाँ पे एक बाइंग जोन निकल के आता है। निफ्टी में भी सेम वे, जब तक 26,000 का लेवल ब्रेकआउट नहीं दे देता और सस्टेन नहीं करता, तब तक अपसाइड मूव नहीं आएगी, और या फिर जब तक 25,715 मतलब 25,700 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं दे देता, तब तक कोई बड़ी मूव नहीं आएगी। कंसोलिडेट करेगा और प्रीमियम में हल्की फुल्की मूवमेंट आएगी, वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन एज सच बड़ी मूव नहीं आएगी जब तक कि की लेवल्स को ये ब्रेकआउट नहीं दे देता। ठीक है, तो ये रहे निफ्टी के लेवल्स और ये रहे सेंसेक्स के लेवल्स। अब एक डिस्क्लेमर, लेवल्स और जोन सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। ट्रेड करने से पहले आप खुद का भी एनालिसिस कीजिए, और अगर आपके रिस्क एपेटाइट में बैठ रहा हो तभी ट्रेड कीजिए, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके पहचान में मार्केट सीखने वाले हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, मिलते हैं अगली वीडियो में।